हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी नोट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाला है हमारा आखिरी चैप्टर का लेक्चर नंबर 2, दैट इज क्या इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मैं आप लोगों का ऐसे ही समझा लेता हूँ। चलो, तो मान लो मेरे पास दो डायोड्स हैं, ठीक है, एक पी और साथ में एक एन। ठीक है, मान लेते हैं ये वाला पी है, ये क्या है, ये पी है और ये एन है। अब पी में क्या होंगे, पी में ज्यादातर क्या होते हैं, हमारे पास होल्स होते हैं। हाँ, तो यहाँ पे होल्स होंगे, दिखाई दे रहा है राइट। चलो दूसरे कलर से ड्रॉ कर लेता हूं मैं। यहाँ पे हमारे पास होल्स होंगे। हम लोग मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, होल्स होंगे। कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन भी होंगे, ठीक है, कुछ थोड़े से। अच्छा, अब एन साइड में क्या होंगे, एन साइड में तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हाँ, यहाँ पे क्या होंगे, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मेजॉरिटी विल बी इलेक्ट्रॉन्स। इसको पूरा एक साथ समझा देता हूँ, उसके बाद हम लोग रीडिंग करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे माइनॉरिटी विल बी होल्स, ऐसे छोटे छोटे कुछ होल्स भी होंगे। अच्छा, अब क्या होगा, नॉर्मली जैसे इसको ऐसे रखेंगे तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे होल सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ पे होल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। जैसे इन दोनों को बगल में रखेंगे, मतलब डिफ्यूज करके ऐसे मिला दिया, ठीक है, जोड़ दिया इन दोनों को। जैसे जोड़ देंगे क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेंगे, ऑब्वियसली होल्स को ऑक्यूपाई करना चाहेंगे। हाँ सर, तो इलेक्ट्रॉन जब होल्स को ऑक्यूपाई करेंगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ मूव होंगे, राइट। अब जब इलेक्ट्रॉन्स वहां मूव होंगे तो क्या होगा, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, राइट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स निकल गए और यहाँ पे आ गए, वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ गए, यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए, देखो जो इलेक्ट्रॉन्स निकले थे वो यहाँ पे आ गए। और यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले तो वहां एक वाइट स्पेस बन जाएगी जिसको हम लोग होल्स कहेंगे। हाँ, तो ऐसा भी कह सकते कि होल्स उधर आ गए। हाँ, वही समझा रहा था कल में। तो यहाँ पे हमारे पास होल्स आ गए। ओके, डन। तो अब ये रीजन, अब क्या होगा, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले और इधर आ गए, क्यों, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, कॉन्सेंट्रेशन की वजह से जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करना चाहेंगे, यहाँ पे रिपेल करेंगे एक दूसरे को, यहाँ पे होल भी रिपेल करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो इधर आ गए तो वहां पे एक वाइट स्पेस क्रिएट हो गई जहां पे होल्स बन गए। ओके, डन। अब क्या होगा, ये होल्स बनने की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जनरेट होगी, क्या होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी कुछ इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये क्या होगी, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से हुई, अरे देखो उससे पहले देखते हैं। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन इधर से उधर आया तो क्या हुआ, यहाँ पे एक कंडक्शन हो रहा है, राइट। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आके यहाँ पे जो होल्स थे उसको कवर कर रहे थे, तो कंडक्शन हो रहा था, तो वहां पे एक करंट प्रोड्यूस होगा। तो उस टाइम पे जो करंट प्रोड्यूस होगा, जब इलेक्ट्रॉन एन साइड से पी साइड की तरफ आएंगे, उसको कहेंगे हम लोग क्या, डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन करंट क्या है, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम एन टू पी, एन टू पी, जब एन से पी की तरफ मूव होंगे उस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से करंट प्रोड्यूस होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, उस करंट को हम लोग कहेंगे क्या, डिफ्यूजन करंट। ठीक है, ओके, डन। अब क्या होगा, इन होल और इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। हाँ, जनरेट हो गई एक इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है तो वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाएगी, राइट। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहां लगेगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को हमेशा फोर्स विल एक्ट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो फिर से यहाँ जाना स्टार्ट कर लेंगे, राइट। यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ, यहाँ पे जाना स्टार्ट कर लेंगे। हाँ, ओके। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तो वहां से इलेक्ट्रॉन इधर आए, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, राइट, ये इलेक्ट्रॉन के
इलेक्ट्रॉन और होल के रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई। तो अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन फिर से वापस वहां जाएंगे। तो जाने के बाद कब तक जाएंगे, जब तक कॉन्सेंट्रेशन बराबर नहीं हो जाती तब तक, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन पी से एन की तरफ, व्हेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पी टू एन जाएंगे, तब जो करंट प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग कहेंगे ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, क्या कहेंगे उसको, ड्रिफ्ट करंट। डिफ्यूजन करंट का एक ड्रिफ्ट करंट है, ठीक है। ओके, तो क्या हुआ, सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा था हम लोगों ने, राइट, याद है? हाँ, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, ड्रिफ्ट करंट। ओके, अब क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जाना शुरू है, तो उस टाइम पे एक करंट प्रोड्यूस है जिसको हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट करंट। तो इनिशियली अगर मैं बात करूं, यहीं पे बात कर लेते चलो, तो इनिशियली क्या होता है, इनिशियली आई डिफ्यूजन विल बी ग्रेटर देन आई ड्रिफ्ट, राइट। आई डिफ्यूजन होगा, क्या होगा, डिफरेंस से ज्यादा होगा। तो एट इक्विलिब्रियम ये जो डिफ्यूजन करंट होगा और ये जो ड्रिफ्ट करंट होगा वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो तब तक, कब तक ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, जब तक ये दोनों करंट बराबर न हो जाए तब तक, ठीक है। जब तक दोनों करंट बराबर नहीं हो जाते तब तक क्या करेंगे, ये ड्रिफ्ट करंट, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाते हुए दिखाएंगे। अच्छा, अब चले गए तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे कुछ इलेक्ट्रॉन इधर बच जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि पूरे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, वो भी तो नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि पूरे होल्स इधर आ जाएंगे, वो भी नहीं होता, ठीक है। तो ऐसा होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस पार्ट में बच जाएंगे और कुछ होल्स इस पार्ट में बच जाएंगे। तो इस रीजन को हम लोग कहते हैं डिप्लीशन रीजन। इस रीजन को क्या कहते हैं हम लोग, डिप्लीशन रीजन या डिप्लीशन लेयर, एनीथिंग कह सकते हैं। उस रीजन पे जहां पे फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन्स और होल्स प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे इमोबाइल होते हैं। जब इक्विलिब्रियम अकर कर लेंगे उसके बाद जो है यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं वो इमोबाइल हो जाते हैं। इमोबाइल मतलब मूवमेंट नहीं करते, उसके बाद फर्दर मूवमेंट नहीं होता। ओके, तो उस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, डिप्लीशन रीजन। अच्छा, तो अब क्या होगा, अब इन इलेक्ट्रॉन को इधर आना है, वही हो रहा था, राइट। कॉन्सेंट्रेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे थे। ओके, हुआ कब तक हुआ, जब तक ये दोनों बराबर नहीं हो गए तब तक ये दोनों चल रहा था। ओके, अब एक रीजन बन गया। अब यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को अगर इधर आना है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को अगर इधर आना है तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसको बैरियर की तरह एक्ट करेगी। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, फोर्स इधर लगाएगी। हाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन को आने में दिक्कत होगी, तो उस वजह से ये एक बैरियर डेवलप कर रही है। तो इस बैरियर को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। इस बैरियर को क्या कहते हैं, पोटेंशियल बैरियर। किसकी वजह से डेवलप हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डेवलप हुआ। वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वहां पे एक पोटेंशियल डेवलप हो आता है, तो वो एक बैरियर की तरह बिहेव करता है इन इलेक्ट्रॉन्स को इधर जाने के लिए। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल बैरियर। देखते हैं पूरी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पीएन जंक्शन डॉट कुछ यूं होगा, यहाँ पे पॉजिटिव यानी होल्स होंगे और यहाँ पे नेगेटिव। तो अ पी टाइप मटेरियल एंड एन टाइप मटेरियल आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट प्रोड्यूस अ पीएन जंक्शन एज शोन इन द फिगर, ठीक है। दोनों को मिला के एक पीएन जंक्शन बना लिया है। ओके, डन। अब द मोबाइल होल्स यानी ये फ्रॉम पी साइड कैन डिफ्यूज इनटू एन साइड, एट द सेम टाइम द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड कैन डिफ्यूज इनटू द पी साइड। क्यों, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो ये डिफ्यूज कर सकते हैं इधर से उधर। ओके, द होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स रिकंबाइन एंड गेट्स डिप्लीटेड इन द रीजन। दोनों रिकंबाइन होके एक रीजन पे जमा हो जाएंगे। उस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, डिप्लीशन रीजन। उस रीजन को क्या कहते हैं हम लोग, डिप्लीशन रीजन, ठीक है। इस रीजन को क्या कहेंगे हम लोग, डिप्लीशन लीजर या डिप्लीशन लेयर, एनीथिंग, ठीक है। ओके, डन। द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन इज कॉल्ड जंक्शन पोटेंशियल बैरियर। किसकी वजह से होगा, वो होगा यहाँ पे जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जनरेट होगा पोटेंशियल, वो पोटेंशियल किस तरह बिहेव करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को बैरियर की तरह बिहेव करेगा। उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल जंक्शन पोटेंशियल बैरियर। इसीलिए यहाँ पे एक जंक्शन बनता है, इसको हम लोग पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, पीएन का एक जंक्शन वाला डायोड, ठीक है। एक जंक्शन इधर क्रिएट हो रहा है, उस वजह से इसको पीएन जंक्शन डायोड या सेमीकंडक्टर डायोड भी कहते हैं। दोनों को मिला के जब बनाएंगे उसको सेमीकंडक्टर डायोड भी हम लोग कहेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, द सर्किट सिंबल ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड इज दिस वन। अब ये जो बड़ा वाला साइड है ऐसे ट्रायंगुलर साइड, इसको हम लोग पी साइड कहते हैं, और ये जो लाइन वाला साइड है इसको हम लोग एन साइड कहते हैं, ठीक है। इसको पी साइड और इसको एन साइड। तो पी साइड से, अच्छा चलो आगे बात करते हैं इसकी बात, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पी एन जंक्शन अंडर फॉरवर्ड बायस। अब फॉरवर्ड बायस का मतलब ये भी समझ लेते हैं पहले। चलो, हमारे पास दो जंक्शंस थे,
एक P और एक N, P और अरे हाँ S, डन। ठीक है, तो P और N था, पहले से यहाँ पे एक डिप्लीशन रीजन बना हुआ था, यहाँ पे क्या एक डिप्लीशन रीजन बना हुआ था, यहाँ पे क्या थे इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव साइन से इंडिकेट कर देता हूं मैं, और होल्स प्रेजेंट थे। ठीक है, और यहाँ पे हमारे तो नॉर्मली होल्स हैं और नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर मैं इस पी साइड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ दूं, किससे, पॉजिटिव टर्मिनल से अगर जोड़ दूं, और एन साइड को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दूं, तो तब क्या होगा, एन साइड को नेगेटिव से, पी साइड को पॉजिटिव से अगर जोड़ दूं तो तब क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां डेवलप होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो नई जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट विल बी दिस साइड, ई एक्सटर्नल बोल सकता हूं मैं, ओके, ई एक्सटर्नल। हाँ, तो अब ई एक्सटर्नल जो है कंपेयर टू ई डिफ्यूज, ठीक है, छोटी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई थी, याद है स्टार्टिंग में, डिफ्यूजन की वजह से। हाँ, तो उस वो डिफ्यूजन करंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई थी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी कंपेयर टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी, तो क्या हुआ, कब तक, इनिशियली तो कम ही होगी, राइट, पोटेंशियल जा रहा है जा रहा है जा रहा है, इनिशियली कम होगी। ठीक, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किसको ओवरकम करेगी, ये छोटी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी इसको ओवरकम करेगी। ओवरकम करने के बाद क्या होगा, ये होल्स हैं तो ये इधर मूव होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन्स है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, हाँ, तो ये वाले इधर मूव होंगे, ओके, दोनों मूव होंगे। अब मूव होने के बाद और मिलना चाह रहे हैं, लाइक यहाँ के यहाँ जा रहे हैं और ये भी यहाँ आ रहे हैं, तो अब क्या होगा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये इलेक्ट्रॉन इन्हीं होल को अक्वायर कर ले, और ये होल जो है इन्हीं इलेक्ट्रॉन को ये कर ले, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ के इस होल पे जम जाए, ऐसा भी तो हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो जब ऐसा होगा तो तब क्या होगा, देखो, अब मान लो कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो आके इन होल्स पे बैठ गए, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ होल क्रिएट हो गए, राइट, ऐसे। तो हमारा जो डिप्लीशन रीजन था वो छोटा हो गया, देखो डिप्लीशन रीजन क्या हुआ, हमारा छोटा हो गया। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, फॉरवर्ड बायसिंग में ये होता है कि इनिशियली जो है इस बैटरी को अगर पॉजिटिव टर्मिनल पी साइड और नेगेटिव टर्मिनल एन साइड को लगाएंगे तो क्या होगा, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, जिसकी वजह से री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स क्रिएट हो जाएगा, मतलब फिर से वापस से मूव करना स्टार्ट कर देंगे, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो और नजदीक आते हुए दिखाई देंगे। तो जब इसको फिल करेंगे तो वहां पे एक डिप्लीशन रीजन जो था हमारा वो क्या हो जाएगा, वो और भी छोटा होता हुआ दिखाई देगा। तो दैट इज नथिंग बट फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन। तो देखो इसमें क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, PN junction is said to be forward bias if positive terminal of battery is connected to P side and negative terminal of battery is connected to N side। पॉजिटिव को P से कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव को N से, तो अब क्या होगा, the positive potential applied on the P side forces the majority holes to move towards the junction। ठीक है, मतलब इधर आने को फोर्स करेंगे। Similarly negative polarity maintain the N side pushes electrons towards the junction, मतलब दोनों जंक्शन की तरफ आना स्टार्ट कर लेंगे। तो जब जंक्शन की तरफ आना स्टार्ट कर लेंगे तो यहाँ के जो होल्स थे उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स फिल होना शुरू हो जाएंगे, और यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स थे उसमें होल्स फिल होना शुरू हो जाएंगे। तो अब हेंस द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन हैज बीन डिक्रीज व्हिच रिजल्ट्स इन लार्ज कंडक्टिविटी। जैसे से डिप्लीशन रीजन का विड्थ डिक्रीज होगा, कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। अगर कंडक्टिविटी बढ़ गई तो क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर मूव होना स्टार्ट हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू हो गया। शुरू होने का मतलब क्या है, कंडक्टिविटी बढ़ गई। कंडक्टिविटी बढ़ने से क्या होता है, कंडक्टिविटी बढ़ने से करंट प्रोड्यूस होता है। तो जब इसका हम लोग क्या करेंगे, जब इसका अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, आगे चलो आगे देख लेते हैं इसका ग्राफ क्या होगा। देखो इनिशियली हम लोग क्या दे रहे हैं, आउटपुट करंट मिल रहा है हमें, इनपुट वोल्टेज दे रहे थे हम लोग, ठीक है, और वोल्टेज जो देंगे बहुत छोटा छोटा देंगे, 0.2, 0.4, 0.6 के आसपास वाला, और करंट जो मिलेगा हमें मिली एम्पियर में मिलेगा। ठीक है, 20, 40, 60, 80 एम्पियर वाला करंट मिलेगा। अब इनिशियली क्या होगा, इनिशियली ये मूव नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, तो इनिशियली करंट नहीं हो प्रोड्यूस नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। इनिशियली क्या होता है, करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। कब तक कब तक कब तक, जब तक वो उसको ओवरकम नहीं करेंगे तब तक। जैसे ही सडन ओवरकम करेंगे तो क्या होगा, इनिशियली करंट नहीं होगा नहीं होगा,
जैसे और करेंगे एक लीनियर ग्राफ प्रोड्यूस होगा, ऑलमोस्ट लीनियर, ठीक है, मतलब वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स को कहते हैं ऑलमोस्ट लीनियर ग्राफ प्रोड्यूस होगा। और जहां पे जिस पोटेंशियल पे ये ग्राफ लीनियरली ग्रो होना स्टार्ट हुआ उस पोटेंशियल को हम लोग कहते हैं नी वोल्टेज, या तो उसी को हम लोग कहते हैं कट इन वोल्टेज। क्या कहते हैं? कट इन और नी वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे जब ग्राफ डिटेल। यहाँ पे ग्राफ इतना ही याद रखेंगे। अब बात करते हैं रिवर्स बैच की। तो रिवर्स बैच भी आपको पहले ही समझा देता हूँ। तो क्या होता है देखो, अब इसमें कंप्लीटली उल्टा होगा भाई, मतलब जो भी फॉरवर्ड बैच में पढ़ा इसमें कंप्लीटली उल्टा होगा। मतलब इसमें पॉजिटिव साइड विल बी कनेक्टेड टू एन एंड नेगेटिव टर्मिनल विल बी कनेक्टेड टू पी साइड। तो अब क्या होगा, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। ओके, हाँ, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ है, राइट, ये हमारा डिप्लीशन रीजन था। हाँ, तो ये हमारा डिप्लीशन रीजन था। तो अब क्या होगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग गई, तो पहले से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही थी, तो इसको सपोर्ट कर रही है और भी इसको कंडक्शन को क्या कर रही है, रोक रहा है। तो अब कंडक्शन रुक गया। बट एक चीज हमें याद रखनी चाहिए थी कि हमारे पास यहाँ पे माइनॉरिटी में होल्स प्रेजेंट है। माइनॉरिटी में क्या था, होल्स प्रेजेंट था, और यहाँ माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे हमारे पास। हाँ, तो अब क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा और इन होल्स का मूवमेंट होगा ऐसे। मतलब होल्स इधर आएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ, इन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब उन इलेक्ट्रॉन होल के मूवमेंट की वजह से एक छोटा सा करंट, मतलब बहुत ही छोटा करंट, मतलब माइक्रो एम्पियर्स के टर्म्स में करंट डेवलप होना शुरू होगा। ठीक है, अच्छा, डेवलप होना शुरू होगा। कब तक? अब क्या होगा देखो, अब जैसे ये इधर जाएंगे तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आए, तो मतलब इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, और ये होल जो है, होल मान लो कि होल के पास अगर उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं हुई तो ये होल जो है यहाँ जाके जमा हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ आके जमा हो जाएंगे। तो मतलब डिप्लीशन रीजन क्या हो जाएगा, और भी बड़ा होता चला जाएगा। हाँ, डिप्लीशन रीजन बड़ा हो गया, फॉरवर्ड में छोटा हो रहा था, रिवर्स में क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अच्छा, बड़ा हुआ। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे जो होल्स हैं, अब होल्स के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। अच्छा चलो, होल्स के पास पॉजिटिव चार्ज नहीं है, अब मान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास तो है। हाँ, इलेक्ट्रॉन बहुत है, यहाँ पे रिपल्शन होगा, इतना ज्यादा रिपल्शन होगा कि ये बैरियर ही टूट जाएगा। इतना ज्यादा रिपल्शन होगा, क्या होगा कि एक ऐसा वोल्टेज आएगा जिसको हम लोग कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, जहां पे ये बैरियर जो है टूट जाएगा और फिर से वापस से कंडक्टिविटी शुरू हो जाएगी। मतलब इलेक्ट्रॉन और होल्स का डिफ्यूजन फिर से शुरू हो जाएगा, फ्री टू डिफ्यूज हो जाएंगे वो लोग। क्या होगा, पहले जो बैरियर बना था वो क्या होगा, जैसे जैसे वहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, वहां पे जो है बैरियर की रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ज्यादा रिपल करेंगे, इतना ज्यादा रिपल करेंगे कि पोटेंशियल बैरियर जो है वो टूट जाएगा। तो उस बैरियर को हम लोग कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। उस वोल्टेज को जहां पे वो बैरियर टूटेगा उस वोल्टेज को हम लोग कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, और वहां पे डेवलप होने वाला करंट को कहते हैं एवलांच करंट। ठीक है, तो अब क्या होगा देखो, यहाँ पे जब हम लोग बात करेंगे V और I की, तो इनिशियली करंट नहीं होगा, थोड़ा सा करंट होगा, किसकी वजह से, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। उसके बाद क्या होगा, सडनली इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जब सडनली इंक्रीज होगा तो इस वोल्टेज को हम लोग कहेंगे क्या, ब्रेकडाउन वोल्टेज। और यहाँ पे जो वोल्टेज की वैल्यूज होगी दैट विल बी 20 वोल्ट, 40 वोल्ट, 60 वोल्ट, 80 वोल्ट, इस तरह की होगी, मतलब बहुत ज्यादा वोल्टेज। बट फॉरवर्ड बैच में जब हमने देखा कि 0.2 0.4 वोल्ट, मतलब थोड़ा सा भी वोल्टेज देने पर इसमें जो करंट डेवलप हो गया, बट इसमें इतना ज्यादा वोल्टेज देने पर भी करंट जो है वो डेवलप हो नहीं पा रहा था, बहुत छोटा सा करंट हो रहा था। वो भी जब हुआ तो वो भी माइक्रो एम्पियर के टर्म्स में हुआ, मतलब बहुत ही छोटा करंट। हाँ, तो इसीलिए सेमीकंडक्टर ज्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि अगर मान लो कि मुझे कहीं ज्यादा करंट पास करना है, ठीक है, कहीं, अच्छा मान लो 2 वायर्स है हमारे पास, एक वायर में मुझे करंट भेजना है, एक में नहीं भेजना है, तो एक को हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग में कर देंगे और दूसरे को रिवर्स बायसिंग में। तो मतलब इसमें से करंट पास ही नहीं होगा, राइट, पास होगा तो बहुत ही हल्का होगा, बहुत ही छोटा होगा। तो इसीलिए सेमीकंडक्टर्स आर बेटर देन कंडक्टर्स। जहां पे ज्यादा करंट की जरूरत नहीं रहती वहां पे हम लोग सेमीकंडक्टर्स को अच्छे से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो देख लेते हैं कि रिवर्स बायस क्या था। पीएन जंक्शन इज सेड टू बी फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड नहीं, रिवर्स आएगा ये। अरे ये फिर से लिख दिया उन्होंने, चलो यहाँ, पीएन जंक्शन इज सेड टू बी रिवर्स बायस इफ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू
N side and negative terminal of battery is connected to P side. Then फिर majority of the carrier both side experience an attraction ही होगा, हाँ, and moves away from the junction से दूर दूर चले जाएंगे. Okay, this increases the width of the depletion region and there is no conduction of current. ठीक है, चलो. अच्छा, नोट पॉइंट, अ डायोड कंडक्ट्स वेल एंड प्रोड्यूस लार्ज करंट व्हेन डायोड इज फॉरवर्ड बायस. हमें ये पता हुआ अभी जस्ट थोड़ी देर पहले. एंड द डायोड डज नॉट कंडक्ट वेल व्हेन इट इज इन रिवर्स बायस. देयरफॉर अ सेमीकंडक्टर डायोड इज समटाइम्स कॉल्ड एज यूनिडायरेक्शनल रेसिस्टर. इसको यूनिडायरेक्शनल भी कह सकते हैं. क्यों? क्योंकि अगर मैं फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में लगा दूं तो करंट डेवलप होगा. जैसे कि मान लो कि अगर सेमीकंडक्टर डायोड को ऐसे लगा दूं, यहाँ पे 5 वोल्ट, यहाँ पे 10 वोल्ट. अगर ऐसे लगा दूं कि यहाँ पे 10 वोल्ट और यहाँ पे 5 वोल्ट, और अगर ऐसे लगा दूं कि यहाँ पे -5 वोल्ट और यहाँ पे -10 वोल्ट, और अगर ऐसे लगा दूं कि यहाँ पे -10 और यहाँ पे -5 वोल्ट होगा, तो कौन सी कंडीशन में? देखो यहाँ पे 5 10, तो मतलब पॉजिटिव साइड, मतलब पी साइड जो है वो कम टर्मिनल है. मतलब देखो पॉजिटिव टर्मिनल मतलब क्या है? जहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा होगा. सिंपल, पॉजिटिव टर्मिनल मतलब पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए और नेगेटिव में पोटेंशियल कम होगा कंपेयर टू पॉजिटिव वन. ओके, तो यहाँ पे पोटेंशियल कम है, यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा है, तो मतलब ये रिवर्स बायस हो गया. हाँ, तो यहाँ से करंट पास नहीं होगा. अब यहाँ पे देखें तो 10 5, तो ये फॉरवर्ड बायस हुआ. यहाँ पे कंडक्शन ऑफ करंट होगा. ये -5 -10 कौन सा ज्यादा है? -5 वाला ज्यादा है. हाँ, तो ये भी फॉरवर्ड बायस होगा. यहाँ पे भी कंडक्शन ऑफ करंट होगा. -10 -5, ये रिवर्स बायस हो गया, तो यहाँ पे कंडक्शन ऑफ करंट नहीं होगा. ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों को पूछ सकते हैं कि किस में जो है कंडक्शन ऑफ करंट होगा और कौन से टाइप का वो डायोड है, फॉरवर्ड या रिवर्स बायसिंग डायोड है. और इसीलिए इसको हम लोग यूनिडायरेक्शनल रेसिस्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि एक ही डायरेक्शन से जो है वो करंट को पास करेगा. अगर दूसरी डायरेक्शन से जाएंगे तो करंट को पास नहीं करेगा. ठीक है, ओके, मतलब कंडक्शन ऑफ करंट नहीं होगा. नेक्स्ट, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स. अब ग्राफ की बात कर लेते हैं. ग्राफ हम लोगों ने देखा, वही है. देखो, विथ इंक्रीजिंग फॉरवर्ड बायस द करंट फर्स्ट इंक्रीजेस लीनियरली अप टू अ सर्टेन फॉरवर्ड बायस वोल्टेज कॉल्ड नी वोल्टेज. ठीक है, तो क्या होगा? मान लो दोनों का अगर एक साथ ड्रॉ कर लो मैं, V और I को, तो क्या होगा? इनिशियली कुछ हद तक जाएगा, उसके बाद सडन से लीनियरली इंक्रीज होगा. तो ये वोल्टेज जहां पे लीनियरली इंक्रीज होना शुरू हुआ उसको हम लोग क्या कहते हैं? नी वोल्टेज कहते हैं. ओके, एंड बियॉन्ड विच द करंट इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली. उसके बाद एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होना शुरू होगा. शुरू में लीनियरली होगा, उसके बाद एक्सपोनेंशियली. नेक्स्ट, इन केस ऑफ रिवर्स बायस the reverse current called reverse saturation current is independent of reverse bias voltage but depends only on the temperature of the junction. मतलब टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, तो वहां पे करंट हमारा जनरेट होगा. इफ वी कैन गो ऑन इंक्रीजिंग द रिवर्स बायस वोल्टेज फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रिवर्स करंट इंक्रीजेस अब्रप्टली, दिस वोल्टेज इज कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज. सिंपल, ब्रेकडाउन वोल्टेज मैंने आप लोगों को समझाया. क्या था ब्रेकडाउन वोल्टेज? जैसे से हम लोग अगर वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, एक ऐसा वोल्टेज आएगा जहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन बहुत ज्यादा होने की वजह से वो जो बैरियर है वो ब्रेक हो जाएगा. उसको हम लोग क्या कहते थे? ब्रेकडाउन वोल्टेज. मतलब यहाँ पे ऐसा करंट स्टार्ट होगा, इस वोल्टेज को हम लोग कहेंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज, और इस करंट को हम लोग कहेंगे एवलांच करंट. ठीक है, डन, इजी. तो ये फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन हो गई और ये रिवर्स बायसिंग कंडीशन हो गई. डन. अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे, ये लेक्चर यहीं तक था. ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि रेक्टिफायर्स क्या होते हैं. हम लोगों को बहुत सारे डिवाइसेस है जो कि सेमीकंडक्टर यूज करके हम लोग बनाते हैं, जैसे कि सोलर सेल हुआ, एलईडी हुआ, फोटो डायोड हुआ, बहुत सारे हैं. ठीक है, जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना नहीं है. हमारे सिलेबस में सिर्फ एक ही है, रेक्टिफायर्स के बारे में. रेक्टिफायर क्या है? जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है. तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे रेक्टिफायर यूज होते हैं, किस टाइप के रेक्टिफायर्स होते हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए पढ़ते रहिए और डाउनलोड कीजिए इजी नोट्स ऐप को. बाय.